ओके। तो लास्ट क्लास में जो हम बताए थे, हम लोगों का क्या क्या काम हो चुका था। हम लोगों का काम हुआ था कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, वो सब तो फिर से हम लोग प्रोजेक्ट में जिसका भी छूटा होगा वो फिर से अभी आ ही रहा है। तो हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू क्रिएट टेबल और उसमें कैसे कॉलम लगाएंगे, कॉलम का टाइप कैसे सेट करेंगे। तो पहले कॉलम का नेम, उसका टाइप, उसका लेंथ कितने डिजिट का होगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या, सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए इंडेक्स, प्राइमरी और ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट बस हो गया। लास्ट में सेव। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे इंपॉर्टेंट है कि डेटाबेस टेबल बनाने के बाद इंसर्ट ऑपरेशन, फेच ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, एडिट ऑपरेशन, ठीक है, एडिट ऑपरेशन, ओके। और भी हाँ, सर्चिंग। तो हम लोग का क्या क्या लास्ट में क्लास में हुआ था, वेयर क्लॉज का एक काम हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ था, लाइक, ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक चीज़ छोड़ दिए थे, वो है हाउ टू एक्सपोर्ट डेटाबेस, हाउ टू इंपोर्ट डेटाबेस। ठीक ना। तो वापस हम लोग आज जैम्प को ऑन करते हैं। एपाचे माईएसक्यूएल को रनिंग, ठीक है। एपाचे और माईएसक्यूएल को रनिंग मोड में कर लेते हैं। माईएसक्यूएल को एडमिन पैनल में जाके, अब मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये हुआ मेरा, ठीक है। ये मेरा लास्ट क्लास में डेटा हम लोग कैसे डाले थे वो सब सीखे थे। एडिट करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में एडिट भी दिखाया था। एडिट करने के लिए मान लीजिए विकास कुमार का नाम हमको एडिट करना है, फिर से वापस विकास कर देना है, ठीक है। बस एक ही करते हैं सेव। तो क्या लिखना है, अपडेट टेबल का नाम, सेट नेम इज इक्वल्स टू नया नेम, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू। तो कोडिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लास्ट में हमको पूरा डेटाबेस एक बार में सेलेक्ट करके, यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन है, एक्सपोर्ट, गो एसक्यूएल फॉर्मेट में, ध्यान रहे यहाँ पे एसक्यूएल फॉर्मेट सेलेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। तो गो, तो डेटाबेस एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा डेटाबेस एक्सपोर्ट हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, मैं सेम चीज़, अब इस डेटाबेस को डिलीट मारते हैं। करने के बाद आप चेंज हो सकते हो। हाँ, सब कुछ कर सकते हैं, फिर से वापस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है, अब इसका मान लीजिए कभी रीनेम करना पड़ा, डेटाबेस का नाम रीनेम करना होगा, टेबल का नाम रीनेम करना होगा, तो कैसे करेंगे। तो डेटाबेस को अगर रीनेम करना है तो यहाँ पे डेटाबेस को सेलेक्ट करके ऑपरेशन से जाना है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ ड्रॉप द डेटाबेस, डिलीट डेटाबेस को डिलीट मारो, रीनेम द डेटाबेस नेम, डेटाबेस का रीनेम करो, और सब कुछ ऑपरेशन में आपको मिल जाएगा। सेम चीज़ टेबल को भी अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर ऑपरेशन मिलेगा, ऑपरेशन में ही जाना है फिर भी, और एम्प्टी, डिलीट टेबल, एम्प्टी टेबल, रीनेम द टेबल नेम। टेबल का नाम भी कभी अगर मुझे दिमाग में रहा, कभी गलती से स्पेस हो गया या कुछ ऐसा चीज़ जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोगों को ड्रॉप करना है, तो ऑपरेशन में जाके ड्रॉप द डेटाबेस, डेटाबेस को ड्रॉप कर देता है। तो एक्सपोर्ट करना सीख गए, डिलीट करना भी सीख गए। अब इंपोर्ट की बारी, मैंने जिस कंप्यूटर में हमको ट्रांसफ़र करना है उस कंप्यूटर का सिचुएशन, मान लीजिए उसके पास तो वो डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस का नाम क्या था, बस दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले इस नाम से, सेम नाम से डेटाबेस क्रिएट करना होगा, टेबल नहीं, सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करना होगा। आप अलग भी नाम दे सकते हो, लेकिन फिर भी, ठीक है। तो AICT, आपको सेम नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है, और डेटाबेस को सेलेक्ट करके इंपोर्ट डेटाबेस, ठीक है, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट में जाके डेस्कटॉप से
जहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करके कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट। जब आप इंपोर्ट करोगे, देखो सब कुछ इंपोर्टेड हो गया विथ डेटा पुराना वाला, क्योंकि वो डेटाबेस के संग सब कुछ डेटा भी एक्सपोर्ट होके गया था, ठीक है। ओके, अगर आपको देखना ही है तो सब कुछ यहाँ पे आप कोड सब कुछ देख भी सकते हो। मतलब मान लीजिए आपको बाद में दिमाग में आया कि अरे यार क्या कोड लिखा हो सकता है उसमें, तो आप सब कुछ कोडिंग भी देख सकते हो। कहाँ गया, हाँ ये राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए क्रिएट टेबल, टेबल का कितना खूबसूरती है, तो सारा कोड लिखा हुआ है इसके अंदर। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, तीनों का तीनों डेटा इंसर्ट करो, प्राइमरी की बनाओ, आईडी को मॉडिफाई करो, ऑटो इंक्रीमेंट बनाओ। तो मैंने सब कुछ कोड तो लिखा हुआ है। इस कोड के मदद से मैं एक बार दिखाता हूँ। कभी कभी होता है कि कुछ एरर मार रहा है या कुछ भी हो रहा है, हम फिर से डेटाबेस डिलीट मार कर दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एरर मार दिया, कुछ भी कारण से डेटाबेस इंपोर्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सब कुछ कोडिंग से करिए, टोटल चीज़। होम स्क्रीन में गए, सबसे पहले एसक्यूएल में जाइए, क्रिएट डेटाबेस। ये भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है डेटाबेस का नाम, तो लैरावेल 16 AICT। तो कोड को खाली याद थोड़ा थोड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यू में यही पूछता है। तो देखिए बन गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जाके मुझे फिर से इसको सिलेक्ट करके एसक्यूएल क्या, तो सबसे पहले हमको टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करना है, ये सब नहीं, ये सब बस टेबल क्रिएट करने के लिए कौन से टेक्निक से टेबल क्रिएट हो रहा है फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिएट टेबल का नाम, आईडी जिसका इंटीजर साइज इन 3 होगा, नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, जेंडर, क्रिएटेड एट, ठीक है। सब कुछ कोड पहले से, बस सेमी कॉलन लास्ट में लगता है और गो। देखिए सब कुछ बन गया, ठीक है। लेकिन कोई भी प्राइमरी की अभी नहीं बना है, क्योंकि कोड में मैंने कहीं पे प्राइमरी की मेंशन नहीं किया था, ठीक है। तो मुझे कोड में फिर से जाके सेलेक्ट करके फिर से एसक्यूएल, तो अब प्राइमरी की बनाते हैं, इंसर्ट बाद में करेंगे। तो सबसे पहले ऑल्टर टेबल, टेबल को ऑल्टर कीजिए, मतलब थोड़ा चेंज कीजिए, और आईडी को प्राइमरी की बनाइए। तो आईडी को प्राइमरी की बनाइए, तो आईडी को प्राइमरी की बनाइए। को आप देख लो बना के नहीं, चाबी लग गया, प्राइमरी की बन गया, लेकिन अभी तक ऑटो इंक्रीमेंट नहीं बना, ठीक है। अब ऑटो इंक्रीमेंट भी बनाते हैं। फिर से एसक्यूएल कोड में गए, सारा कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो ऑल्टर, फिर से टेबल, मॉडिफाई, ऑटो इंक्रीमेंट मोड, ठीक है। तो ऑटो इंक्रीमेंट जैसा कोड लिखा हुआ है, मुझे बस वो कोड लिखना है। को बोला देख लीजिए, फिर से स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी की तो था ही, और एक्स्ट्रा में ऑटो इंक्रीमेंट भी बन गया, ठीक है। बस कोड हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो डेटाबेस में इंसर्ट करने का तरीका, जस्ट इंसर्ट इनटू टेबल नेम, लॉजिक एक ही है सबका। तो स्कूल में जाके इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जहाँ पे आईडी फाईडी जो है होने दीजिए। अब देख लो पूरा का पूरा रिकॉर्ड का, मतलब हम एक एक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डेटाबेस, इंपोर्ट डेटाबेस, डिलीट करना, सब कुछ, ठीक है। तो जब कुछ सब कुछ हो जाए, तो मेरा पहला पार्ट खत्म हो गया। अब मेरा आज का काम क्या था, बोले थे PHP के संग इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम लोगों के पास, अच्छा आज का काम मेन का था, आज का काम पेंट से फिर से समझते हैं हम लोग। तो ये हुआ मेरा, ठीक है। अभी मेरा सब कुछ तो ठीक है, ये हुआ, हाँ। पहले पिक्चर से समझ लेते हैं। हम लोगों ने फ्रंट एंड पूरा अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। और बेसिकली हमको ज़्यादातर किस में करना है, बूटस्ट्रैप में। कोशिश यही रखना है, HTML उतना दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। हम लोगों ने डेटाबेस भी सीख लिया है, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है। उल्टा सबसे ईजी ये है,
सबसे इजी है, इसमें दिमाग नहीं लगता बच्चे का दिमाग लगता है इसी में, जो है यही है। ठीक है, मैंने बीच में PHP हो .NET हो, यानी बीच वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसी में सबसे बड़ा कि ये कैसे डेटा को रिसीव करके, ये भी हम लोगों ने थोड़ा सा सीख चुके हैं, लेकिन ये वाला कनेक्शन अभी बाकी है मेरा, कि PHP से सेम चीज़ कैसे करेंगे। ऑनलाइन सब लोग हो ना, आप लोग सब लोग अलर्ट रहिए, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग किसमें हम नोट अभी कोडिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले हमको क्या सीखना है, सबसे पहले अभी मुझे सीखना है सिर्फ ये दोनों चीज़, नॉट पूरा चीज़, ये दोनों का कनेक्शन सबसे पहले सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली सबको जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो कोडिंग क्या कहता है कि मुझे सबसे पहले अगर मुझे PHP का कोड लिखना है तो कैसे शुरू करेंगे। तो PHP शुरू करते हैं, PHP ख़त्म करते हैं, ध्यान रहे तो हमको चारों चीज़ करके देखना है, इंसर्ट एडिट डिलीट सब कुछ। तो C ड्राइव में गए, जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर, htdocs नाम के फोल्डर के अंदर, Laravel 16 के अंदर जाके मुझे कोडिंग करना है। तो 6th हो गया, 7th हो गया, 8th, लेकिन यह हम 8 नहीं, इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, DBMS का ये फर्स्ट है .php। ठीक है, बोले सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम कोडिंग किस में लिख रहे हैं, ये दिमाग में रखिए। मैं नोटपैड में, ठीक है, डेटाबेस कौन दे रहा है, जैम्प नाम का सॉफ्टवेयर। दोनों तो अलग अलग सॉफ्टवेयर है। अभी तक क्या कर रहा था, HTML और PHP में दोनों नोटपैड में लिख रहे थे, इसलिए दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी वैसा नहीं है, नोटपैड एक अलग सॉफ्टवेयर है, जैम्प एक अलग सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले दोनों को तो आपस में कनेक्शन करना है, नहीं तो ये कनेक्शन, तो स्टेप नंबर 1, ध्यान से, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 इसको बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही इजी है। MySQL पहले MySQL पूरा था, ठीक है, MySQL कनेक्ट बोल के एक फंक्शन था पहले, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा अपडेटेड हुआ, जहाँ में ये फंक्शन के अंदर सबसे पहले सर्वर नेम, तो सर्वर नेम अभी लोकल होस्ट है, ओके, देन कॉमा देके, सॉरी कॉमा देके नहीं, कॉमा देके यूज़र नेम, ठीक है, तो बोला गया कि सर्वर नेम लोकल होस्ट। बोला ये कहाँ से पता चलता है सब, ये पता चलता है मैंने होम में जाके यूज़र अकाउंट बोल के होता है, यूज़र अकाउंट, एरर मारने दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। हमको इससे सिर्फ ये समझना है कि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है रूट और होस्ट का नाम क्या होता है, लोकल होस्ट। ठीक है, अच्छा, तो मुझे दिमाग में रखना है होस्ट नेम, अच्छा, यूज़र नेम, लास्ट क्या है, बोला लास्ट है पासवर्ड। ये पहले हमको लिखना पड़ता था, इतना बड़ा कोड। तो MySQL के अंदर कनेक्ट बोल के एक फंक्शन है जो कि लोकल होस्ट के संग, जिसका यूज़र आईडी रूट है, पासवर्ड अभी है ही नहीं, क्योंकि हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्टेड अभी जाके नहीं है, लेकिन हम लोग कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। यूज़र में जाके आप एगो नया ऐड अकाउंट, ये तो मेरा एरर मारता है क्योंकि हम अनइंस्टॉल मार के इंस्टॉल कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा मेरा भी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा बहुत पुराना वर्जन है। ठीक है, अभी नया वर्जन रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा बहुत सारा डेटाबेस है ऑलरेडी, इसलिए नहीं है इंस्टॉल। बोला ये पुराना था। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे गलती, कितना सारा प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि गलती से मैंने जैम्प ऑन ही नहीं किया, तब कैसे कनेक्ट लेगा। तो ये सब, तो बोला ये सब चीज़ें के लिए हम लोगों को पहले से सतर्क रखना पड़ता। कोशिश करो कनेक्ट होने का, नॉट करना ही है। और अगर नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो सकता है कनेक्ट नहीं हो पाया, तो वहीं पर डाई हो जाओ, मतलब आगे बढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है, वहीं पर डाई होके एक ठो मैसेज थ्रो मार दो, कैन नॉट कनेक्ट टू लोकल होस्ट, कैन नॉट कनेक्ट टू लोकल होस्ट, मैसेज कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये पहले ज़माने का कोडिंग था। ठीक है, इसे काम क्या होता है सर, डाई कर दो तो कुछ नहीं, ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता था। अगर जैम्प ऑन नहीं है गलती से तो आपको डायरेक्टली एरर मार देगा, तो मैंने आगे नहीं बढ़ेगा।
इससे मेरा फायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल गया कि जैम्प ऑन करना था, ओ, ठीक है ना। मैंने आपको जैम्प ऑन करना है, आपका डेटाबेस में गड़बड़ी नहीं है, मैंने आप नहीं तो खोजते रह जाओगे गलती कहाँ है यार, कि आप गलती से जैम्प ऑन ही नहीं किए, तो वो डेटाबेस लैपटॉप में तो है ही, ठीक है। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोले इतना हर जगह इतना बड़ा बड़ा कौन सेंटेंस लिखेगा, ठीक है। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, तो एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, हो गया काम, ठीक है। तो हर जगह इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस ना लिखना पड़े, उसको एक वेरिएबल का नाम भी कुछ भी एक्स लिख सकते हो, लेकिन हम CONN प्रैक्टिस ही मेरा है कि कनेक्शन के लिए मैं CONN यूज़ करता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये हुआ मेरा। अब बोला लेकिन ये कनेक्ट तो ले लिया, तो आपको एक लाइन नहीं लिखना पड़ता था पहले ज़माने में, एक लाइन सिर्फ कनेक्शन, मतलब कनेक्शन ठीक है कर लिया, लेकिन यहाँ पे तो हज़ारों सैकड़ों डेटाबेस है, किससे कनेक्ट लेना है, ये तो इससे सिर्फ पोर्टल से कनेक्ट लिया, तो इसमें से कौन से डेटाबेस उसका है। मैंने स्टेप नंबर 2 होता था, स्टेप 2 डेटाबेस सेलेक्शन स्ट्रिंग, डेटाबेस सेलेक्शन स्ट्रिंग। स्टेप 1 है कनेक्शन स्ट्रिंग, स्टेप 2 है डेटाबेस सिलेक्शन स्ट्रिंग। ऐसे याद रखने से ना आपको हार्डली देखिएगा 10 मिनट में पूरा समझ में आ जाएगा। तो बोला कि ठीक है, MySQL फंक्शन के अंदर सेलेक्ट MySQL सेलेक्ट DB डेटाबेस नाम का फंक्शन है, जहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम, तो मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, Laravel 16 AICT, कॉमा देके बोला लिंक आइडेंटिफायर, जिससे लिंक हुआ है उस वेरिएबल का नाम, तो या तो पूरा लिखो या फिर इस वेरिएबल का सिर्फ नाम लिख दो। हो सकता है डेटाबेस भी ना बनाए हो सकता है कि आपने कनेक्ट तो हो गया लेकिन डेटाबेस गलती से नाम गलत हो गया, 16 की जगह पे 15 लिखा गया या कुछ भी। बोला और डाई यहीं पे ख़त्म हो जाओ और बोल दो कैन नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस, मतलब इस नाम से डेटाबेस उसको नहीं मिल रहा, इस नाम से डेटाबेस उसको कहीं पे मिल नहीं रहा है। मतलब हर जगह ये लिखने से अच्छा है कि इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करो। तो ये पहले ज़माना का कोडिंग था। ये कब का बात कर रहे हैं, जब जैम्प का पुराना वर्जन, अभी नया में ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ये सब हम बस सिखाने के लिए अभी दोनों को मर्ज करके एक ही लाइन में $CONN MySQL I एक बोल के अभी आया है, MySQL का इमीडिएट वर्जन, ठीक है। MySQL I के अंदर कनेक्ट बोल के फंक्शन है, जहाँ पे होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम सब एक साथ लिखा जाता है। मतलब 2 लाइन का काम 1 लाइन में हो गया, यही अंतर है। यूज़र नेम रूट, पासवर्ड नल, डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम Laravel 16 AICT, ठीक है, ख़त्म। या अब मैसेज भी दे सकते हैं और डाई, एक साथ दोनों मैसेज, कैन नॉट कनेक्ट टू लोकल होस्ट और डेटाबेस। मैंने हो सकता है दोनों में से कोई कौन से गलती है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई एक गलती हो सकता है, ठीक है। एक लाइन समझ में आ गया, पूरा एक लाइन से पूरा कनेक्ट ले लिया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 तो मुझे करना क्या है, मतलब स्टेप नंबर 2 यहाँ पे स्टेप तो अभी पहले ज़माने के लिए 3, अभी के लिए 2, ठीक है। अभी मुझे करना क्या है, इसको बोलते हैं क्या चीज़, इस स्टेप को बोलते हैं क्वेरीज स्ट्रिंग। करना क्या है, तो लास्ट क्लास में इंसर्ट का कोड, एडिट का कोड सबको भेजे ही थे, तो वही कोड तो हम फिर से आज भी लिख लेते हैं। तो डॉलर एक वेरिएबल का नाम, तो क्या करना है जी, तो एक वेरिएबल का नाम, तो हम कल जो लास्ट में कोड भेजे थे वही कोड को मैं एक बार SQL में जाके फिर से इंसर्ट का कोड, ये पूरा का पूरा कोड तो लास्ट क्लास का कोड है, ठीक है। तो Ctrl+C खाली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बट दिक्कत क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, लेकिन आईडी आप तो भेजोगे नहीं, आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा ना,
नेम आप भेजोगे, ईमेल आप भेजोगे, फ़ोन नंबर आप भेजोगे, पासवर्ड, जेंडर, क्रिएटेड ऐड भी आपको नहीं भेजना है, जिसमें वैल्यूज इंसर्ट करना है आप जो चाहते हो। तो मैं अभी चयन का नाम लिख दिया, ठीक है, choyan@gmail.com। पता नहीं है कि कौन से ऑर्डर में क्या लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले नेम, देन ईमेल आईडी, देन फ़ोन नंबर। चैनल का फ़ोन नंबर भी हम डाल देते हैं 1234567890, ठीक है। और क्या डालना है जी, चयन का पासवर्ड और जेंडर लास्ट में। तो पासवर्ड 112345 जेंडर एम बोला, बाद बाकी हमको नहीं चाहिए, ठीक है। यही काम हम लोग करते हैं एसक्यूएल में जाके भी, मतलब डेटाबेस में घुस के भी हम लोग यही काम तो करते हैं, लेकिन इस बार पीएचपी में कोडिंग करके कर रहे हैं हम लोग। सेम ही चीज़ है, कंट्रोल वी ऐसे ना लिखना है, ठीक है। बस ब्रैकेट बंद हो गया ना, अच्छा वहाँ सेमीकोलन नहीं है सर? क्या वहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा, यहाँ पे बस ये कोड खाली इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, डबल कोड का भी झंझट नहीं रखना है, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग बनाने के लिए। यहाँ पे जैसे गो करूँगा, चयन नाम का स्टूडेंट इंसर्ट हो जाएगा, दिखाते हैं, ठीक है। इंसर्ट हो गया चयन नाम का स्टूडेंट, ठीक है। मैं अभी डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कोड से करना है मुझे। लॉजिक क्लियर है? अब ये अच्छा, एक चीज़, क्या लिख देने से चयन इंसर्ट हो गया क्या? नहीं, गो बटन पे दबाना पड़ता है, मतलब खाली लिखने से इंसर्ट नहीं होता। तो आपने भी सेम कोड लिखा है, अभी आपने अब सिर्फ लिखा है। तो स्टेप नंबर 3 है क्वेरीज स्ट्रिंग। करना क्या है, ठीक है। स्टेप 4 है एग्जीक्यूशन स्ट्रिंग, उसको एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूशन स्ट्रिंग बोला, ओके। पहले ज़माना में लिखना पड़ता था MySQL क्वेरी, क्योंकि पहले MySQL चलता था, पहले क्वेरीज स्ट्रिंग। तो हम फालतू का पूरा क्यों लिखेंगे, वेरिएबल का सिर्फ नाम लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कॉमा, लिंक आइडेंटिफायर मतलब कनेक्शन का नाम लिखेंगे। तो ये वेरिएबल का नाम बोला, ये पहले ज़माना का कोडिंग था, ठीक है। आजकल का कोड थोड़ा अलग है, ठीक है। ये पहले ज़माना का कोडिंग है और अभी का कोडिंग बोला MySQL आई नाम का है, उसके अंदर भी क्वेरी एग्जीक्यूट करने का फंक्शन बना है, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा है, पहले लिंक जिससे किए हो उसका वेरिएबल का नाम, तो लिंक जिससे किए हो उसका वेरिएबल का नाम, और फिर क्वेरीज का नाम, वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया। तो जब हम MySQL आई यूज़ करेंगे तो सब जगह यही यूज़ कर करके कोडिंग करेंगे, ठीक है, पूरा। दोनों ही तो काम करेगा? दोनों ही काम, हाँ, नहीं, अभी जैम्प में ये वाला कोड सपोर्ट नहीं करेगा, दिखाएगा कि MySQL बोल के कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन पुराना कोड देखोगे जब आप, तो इसलिए हम दोनों तरीका सिखा रहे हैं। ये हो सकता है कोई पुराना कोड पे आपको प्रोजेक्ट करना पड़े, तो आपको तो परेशान करेगा। तो एक कनेक्शन स्ट्रिंग जिसमें डेटाबेस और लोकल होस्ट दोनों कनेक्ट हो गया, एक क्वेरीज बोला हो गया, तो हाँ, इफ़ अगर हो गया तो इंसर्टेड सक्सेसफुली प्रिंट करो, इको इंसर्टेड सक्सेसफुली डन। एल्स अगर नहीं हुआ तो इको फेल्ड, इंसर्शन। बहुत इजी है, बहुत ही इजी, ठीक ना कोडिंग। और PHP से इसलिए और MySQL भी इसीलिए पहले सिखाया जाता है कि प्रोजेक्ट में आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। बोला सच में काम करेगा, देख लेते हैं। लोकल होस्ट /laravel16/dbms के अंदर जैसे मैं first.php, ये क्या दिखा दिया, सच में इंसर्ट हुआ क्या, देखते हैं। अभी नहीं, ये वाला हटाइए, सिर्फ ब्राउज कीजिए। चयन नाम का स्टूडेंट 6 नंबर आईडी में, फिर से एक बार फिर से रिफ्रेश मारिए, ये फिर से इंसर्टेड सक्सेसफुली डन।
फिर से चयन को इंसर्ट कर दिया। मतलब ये जब जब रिफ्रेश मारिएगा इधर डेटा इंसर्ट होने लगा ऑटोमेटिक। आसान है ना? हाँ। ठीक है। हाँ, तो ये तो है। अब मुझे चाहिए कि नहीं भैया हमको इंसर्ट नहीं करना है, डिलीट करना है। तो मैंने कहाँ दिमाग लगाना है, खाली इसी जगह पे। तो इंसर्ट की जगह पे खाली डिलीट का क्वेरीज, कोड एकदम सेम है। इंसर्ट एडिट, इंसर्ट डिलीट एडिट, ये तीनों का कोड एक जैसा होता है। ठीक है, तो हमको चलो एक काम करते हैं, तो इंसर्ट की जगह पे हमको सिर्फ डिलीट का कोड, तो कोड खाली लिखेंगे $Q1 इज इक्वल्स टू, हाँ, तो डिलीट का कोड। तो हमको कौन सा याद रखना है, एसक्यूएल में जाके डिलीट का कोड तो उठा लेना है बस। किसको डिलीट करना है? पूरा डिलीट करना है तो डायरेक्टली लिख दीजिए। अगर पूरा डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट सारा। लेकिन अगर नहीं, पर्टिकुलर स्टूडेंट को सिर्फ डिलीट करना है तो वेयर ID इज इक्वल्स टू 8। सिर्फ 8 वाला जो चयन है सिर्फ उसको डिलीट मारो, मतलब खाली मैसेज चेंज हो जाएगा, डिलीटेड सक्सेसफुली डन। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा अंडू मार के पहले कोड भेज देते हैं इंसर्ट का। अब मुझे डिलीट का कोड लिख के देख लेते हैं पहले। हाँ, एक बार करके देख लेते हैं। अच्छा रुकिए, अभी भी नहीं, डिलीटेड सक्सेसफुली डन और डिलीशन फेल्ड, डिलीशन फेल्ड। चलिए, तो हम लोग क्या किए, जैसे में रन कराएंगे, ये तो डिलीटेड सक्सेसफुली डन, ब्राउज कीजिए तो 8 नंबर वाला डिलीट हो गया। थोड़ा रुक जाइए, मैं चाहता हूँ 6 नंबर वाला डिलीट हो, 7 नंबर वाला रहे, 6 नंबर वाला जो चयन है उसको डिलीट मार देते हैं। ये तो सक्सेसफुली डन ही दिखा रहा, 6 नंबर वाला चयन डिलीट हो गया, तो कोड में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये 2 को समझ में आ गया। तो डिलीशन का कोड बोला है, अपडेट का कोड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ चयन का पूरा नाम, पूरा ईमेल आईडी, पूरा फ़ोन नंबर मैंने अपडेट कर दूँगा, लेकिन कोडिंग से। ऐसे यहाँ से एडिट करूँगा तो वही होगा। और नॉर्मली हम कोडिंग से कैसे एडिट करते हैं, तो बोला चलो क्वेरीज खाली लिखो। तो अपडेट का क्वेरीज ये है पूरा कोड। ठीक है, ये पूरा कोड है, खाली कोड ही तो चाहिए मुझे। तो डिलीट का भी कोड को हम कमेंट कर दिए, $Q1 इज इक्वल्स टू डबल कोट। अच्छा देखते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट ID आप नहीं सेट कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता, आपको बस नेम सेट कर सकते हो, ID को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो चयन पूरा नाम क्या है? चयन चक्रवर्ती। ठीक है, दूसरा चयन का ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं या फिर छोड़ देते हैं। रुक जाइए, हम ईमेल का सिर्फ फ़ोन नंबर उनका चेंज कर देते हैं। तो मैं मान लीजिए 9090909090। पासवर्ड भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, चलो 2222। जेंडर हटा देते हैं, क्रिएटेड एट हम हटा देते हैं बस। हाँ, वेयर ID इज इक्वल्स टू 7। देखिए ध्यान से, तो अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल्स टू चयन चक्रवर्ती, फ़ोन नंबर इज इक्वल्स टू नया फ़ोन नंबर, पासवर्ड इज इक्वल्स टू नया फ़ोन नंबर। लेकिन कहाँ पे? तो जहाँ पे ID उसका 7 है, सिर्फ वहीं पे। ठीक है, गलती से वेयर क्लॉज बंद कर देंगे तो बस सब जगह कर देगा। तो अपडेटेड सक्सेसफुली डन, अपडेशन फेल्ड। ठीक है, देख लेते हैं तो हमको कौन सा करना है, एक बार देख लेते हैं अभी फिर से। तो चयन अभी चयन ही है। ठीक है, देखिए ये तो मार दिया कोड, ले लिया तुरंत चयन चक्रवर्ती का फ़ोन नंबर सब कुछ। तो मैंने कोडिंग बहुत ईजी है, लेकिन इंसर्ट एडिट डिलीट एक जैसा है, लेकिन फेच करना, सॉर्टिंग करना, सर्चिंग करना सब अलग है। ठीक है, तो इस तरह से कोडिंग नहीं होता। तो बोला तब मुझे एक अलग से फाइल बनाते हैं। अब मुझे चेक करना है कि कौन कौन डेटा इंसर्टेड है, उसको फेच करके दिखाओ। बोला एक अलग से फाइल बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आया जी सबको?
ऑनलाइन? हाँ सर। जी सर। सुमना, आप? सुमना? हाँ सर। सेकंड बोला कि हमको सेकंड वाले को थोड़ा फ्रेश कर देते हैं, बेकार का इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका हाँ ठीक है, अब सही है। अब मुझे फेच करने का बोला, फेच करना है तो कनेक्शन तो रहेगा ही फिर भी, तो हम चाहते हैं सारा फेच करके दिखाएं पहले, तो सारा फेच करके दिखाएं। तो हमको क्या था कोडिंग लास्ट क्लास का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल नेम क्या था, स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो फिर से कनेक्शन स्ट्रिंग, क्वेरीज स्ट्रिंग, एग्जीक्यूशन स्ट्रिंग, अगर एग्जीक्यूटेड हुआ तो और नहीं हुआ तो ठीक है। फेच फेल्ड, जो भी हो, डेटा को फेच करने वाला फेल्ड हो गया, लेकिन मतलब एग्जीक्यूट तो तब भी होगा जब नहीं रहेगा, जीरो भी तो जीरो है ना, तो डेटा तो प्रिंट नहीं करेगा। तो अब कैसे करेंगे, बोला कि अब यहीं पे कोडिंग, तो सबसे पहले फिर से वापस इफ़, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे इफ़ लगा दीजिए, तो यहीं पे लगाया जाता है जनरली। माई एसक्यूएल आई, पहले माई एसक्यूएल था, अभी आई नम रोज, मैंने गिनो कि कौन डेटा मिला। इफ माई एसक्यूएल आई नम रोज, माई एसक्यूएल आई के अंदर इमीडिएट के अंदर नंबर गिनो, रो कितना रो मिला डेटा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब एक भी डेटा नहीं है। तो ये कोडिंग यहाँ से चेंज हो जाता है पूरा। मतलब ग्रेटर देन 0 होगा तो भी क्या करना है, बोला तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इको करना है, एक वो टेबल बनाना है, टेबल का बॉर्डर लेना है। आप बूटस्ट्रैप से भी कर सकते हो, मैं अभी दिखाना नहीं चाहता, बूटस्ट्रैप से भी कर सकते, बॉर्डर 1 देना है, ये HTML से कर रहा है, विड्थ 100% लेना है, ओके। इको टेबल, हाँ इको TR TH टेबल हेडिंग, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V, ठीक है। तो मैं पहले खींचना चाहता हूँ सीरियल नंबर, देन दिखाना चाहता हूँ नेम, देन दिखाना चाहता हूँ ईमेल, पासवर्ड दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। फ़ोन नंबर दिखाना चाहता हूँ, फ़ोन नंबर दिखाना चाहता हूँ, लेकिन पासवर्ड और जेंडर नहीं दिखाना चाहता, कोई बात नहीं, मत दिखाइए। तो ये सुंदर से सजा दिए हम, ठीक है। मतलब ये सब तो एक बार होगा, जो बार बार होगा, अभी तो लूप शुरू होगा। तो अब वाइल लूप, जब तक डेटा मिलेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा मिलेगा मतलब कि 2 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, तो वाइल लूप जब तक डेटा मिलते रहेगा, डेटा को फेच करते रहो। तो ये कोडिंग थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो सेम चीज़ है क्वेरीज करने के बाद, लेकिन यहाँ से पूरा कोड पूरा अलग, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे, फिर रो क्रिएट करेंगे, फिर वाइल लूप, माई एसक्यूएल आई के अंदर फेच, बोला एरे है, रो है, एसोसिएट है, बहुत सारा है, हम कौन सा वाला अभी फिलहाल रो, ठीक है। माई एसक्यूएल फेच रो वो था, माई एसक्यूएल नम रो वो गिनने के लिए था, ये खींचने के लिए है, तो हमको खींचने वाला भी चाहिए। तो मुझे माई एसक्यूएल नम रो जो एग्जीक्यूटेड हो गया, मतलब जो सेलेक्टेड डेटा है उसको खींच के एक वेरिएबल में रखो, रिजल्ट नाम का वेरिएबल में, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, तो चलो रिजल्ट ही रख देते हैं। तो माई एसक्यूएल आई के अंदर फेच रो, फेच करना है, और फेच करके एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रखना है डेटा, ठीक है। रखने के बाद आपको बस लूप में डेटा को प्रिंट कर देना है, ठीक है। ध्यान रहे जो डेटा आ रहा है, सीरियल नंबर में मैं चाहता हूँ आईडी प्रिंट करना, सीरियल नंबर में फ़िलहाल
मैं चाहता हूँ आईडी प्रिंट करना, तो 0 पोजीशन पे आईडी मिलने वाला है, ठीक है। 0 पोजीशन पे आईडी मिलने वाला है, 1 पोजीशन पे नेम मिलने वाला है, ठीक है। 2 पोजीशन पे ईमेल आईडी मिलने वाला है, एंड 3 पोजीशन पे उसका फ़ोन नंबर मिलने वाला है। ये इतना इजी है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। ओके, तो इसमें सिर्फ टेबल एक बार होगा, टेबल ख़त्म भी एक बार होगा, हेडिंग एक बार होगा, लूप में बस डेटा को खींचेगा। तो एक बार करके देख लेते हैं हम लोग भी, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब फर्स्ट को नहीं मुझे रन कराना है, अब सेकंड को रन करना है, ठीक है। बोला गलती से भी अगर ये लूप ना चला के इफ लगा दिए गलती से, मैक्सिमम बच्चे से ये गलती होता है, ठीक है। तो दिक्कत क्या होने वाला है, सिर्फ ए को खींचेगा, क्योंकि जब उसको डेटा मिलेगा, जब तो इफ एक बार चलता है और वाइल बार बार चलता है, तो वो लूप है और ये इफ है। तो अगर आपको लगता है एक स्टूडेंट का डेटा दिखाना है तो आप इफ लगाओ, जब आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा दिखाना है तो आप लूप लगाओ, ठीक है। आसान भी है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अब थोड़ा अच्छा सा कर देते हैं, इस स्टाइल में जाके कलर कोलन ब्लू और टेक्स्ट कलर कोलन, सॉरी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कलर ब्लू नहीं है, टेक्स्ट कलर वाइट है, वाइट बैकग्राउंड कलर GROUND कलर, हाँ लेकिन बॉडी में सिर्फ काम होता है, तो बैकग्राउंड कलर कोलन मान लीजिए ब्लू, ऊपर वाला हेडिंग अलग हो गया, नीचे का डेटा अलग हो गया, मतलब मेरे पास हाथ में सब कुछ दिया हुआ है, खाली पूरा चीज़ PHP से कर रहा है। अगर आपको PHP से नहीं करना है, HTML से, मैं बोला भी था कि 2 तरीका होता है, HTML PHP को बंद करके फिर HTML शुरू कीजिए, बीच में कोड रहेगा। तो फिलहाल अभी हम जानबूझ के सिखा रहे हैं इजी, ये सब इजी है, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन अभी सीरियल नंबर नहीं है, ये आईडी है 1247, सीरियल नंबर में ऐसा नहीं दिखता है ना। सीरियल नंबर में तो अंदर में क्या है फर्क नहीं पड़ता, सीरियल नंबर में आपको सीरियल नंबर ही दिखता है। तो कैसे लिखेंगे, अगर सीरियल नंबर लगाना है तो एक अलग से वेरिएबल ले लीजिए, $1 $i ++ हो गया। मतलब हम आईडी ना प्रिंट करा के, ठीक है। तो परफेक्ट। सीरियल नंबर अगर प्रिंट करना है तो एक अलग से वेरिएबल लेके करना होगा, अगर, और वाइल लूप सबसे बेस्ट लूप है, ठीक है। वाइल लूप का सब सिर्फ सिंटेक्स देखना है, और लूप को मैंने डिपेंडेंट कब कर दिया, जब तक डेटा मिलेगा तब तक, ठीक है। अगर उधर से डेटा हटा दीजिए, देखिएगा यहाँ से भी गायब हो जाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा। अच्छा, आसान है ना। अच्छा, ऑनलाइन समझ में आया ये वाला चीज़? कोड तो वही कोड है, बस ओके। मुझे बोला अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, हमको कौन सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, वो तो क्वेरीज का कमाल है, मुझे थोड़ी नहीं, मेरा कुछ थोड़ी ना है। तो ऑर्डर बाय नेम, असेंडिंग ऑर्डर, मैंने वो मेरा काम नहीं है, वो क्वेरीज का कमाल है। विकास ने मेरे को हाथ नहीं लगाना है, मेरे को बस एकदम कोड एक ही बार लिखना है, और एक सॉर्टिंग का बटन रहेगा, उस पर क्लिक मारते ही उस फंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक ना। तो आसान, बहुत ही आसान है। तो अच्छा, फिर से सेम सीट सर्चिंग कैसे करना है, तो सेम ही तरीका, वेयर क्लोज लगा के सब करना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, तो समझ में आ गया। इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है प्रोजेक्ट में, डेटाबेस में कुछ इससे ज़्यादा नहीं होता। अब इसी को हम लोग थोड़ा प्रोजेक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेरा आज हम लोग जाके इतना सीख गए कि
PHP से बैकएंड कैसे कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब क्या करना है मुझे, नेक्स्ट से एक प्रोजेक्ट पहले समझाएंगे। सैटरडे का क्लास और भी इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं पहले प्रोजेक्ट समझाऊंगा कि प्रोजेक्ट में क्या क्या है। प्रोजेक्ट के बाद हम लोगों को उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फ्रंट एंड के साथ पहले PHP को जोड़ना, पहले तो फ्रंट एंड से PHP को जोड़ना फिर और database PHP से डेटाबेस को जोड़ना, मेन यही काम रहता रहेगा पूरा प्रोजेक्ट में, यही सब सीखेंगे। खाली एक चीज़ बचा हुआ है हम लोगों का, फाइल हैंडलिंग अच्छे से और थोड़ा एरे पे और कंट्रोल। एरे मुझे फंसाएगा, हाँ एरे में थोड़ा अच्छा कोडिंग रहे, बाद बाकी आपको लूप तो बहुत ही ईजी है। हम बोले भी कि इतना प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं होता, ठीक है, थोड़ा एरे फिर समझना होता है।